संस्कृत शमूसी भाग 2 कक्षा 10 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। दूसरा पाठ बुद्धि बलवती सदा। इस पाठ में से लगभग हर साल परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 या 6 नंबर का प्रश्न इसमें से आता है, भले ही वो पैराग्राफ से संबंधित हो, भले ही वह विशेषण विशेष्य से या एक पद के उत्तर से या पूर्ण वाक्य के उत्तर से हो। ये पाठ आपने इस वीडियो के माध्यम से आज पढ़ लिया। मीन्स इस पाठ से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपके यहाँ नहीं रहनी है, ये मेरा वादा रहा। प्रस्तुतो अयं पाठः सुख सप्तति कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति कथा ग्रंथ के वहां से संपादित करके इसको संग्रहित किया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह कानन मार्गेण पितुगृहं प्रति गच्छन्त्या बुद्धिमतिः इति नाम्न्या महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितं वर्तते। इस पाठांश में ये देखिए, पाठांशे में पाठ और अंशे संधि विच्छेद हो गया, यहाँ दीर्घ संधि से पाठांशे हो गया। स्वलघुपुत्राभ्यां सह कानन मार्गेण है पितुगृहं प्रति गच्छन्त्या, अपने छोटे पुत्रों के साथ, दो पुत्र, पुत्राभ्याम शब्द आया है यहाँ पर, दो पुत्रों के साथ, कानन मार्गेण है जंगल के मार्ग से, कानन के मार्ग से, पितुगृहं प्रति गच्छन्त्या, पिता के घर जा रही, बुद्धिमती इति नाम्न्या, बुद्धिमती नाम की महिला के मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते, उसकी मति के कौशल का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है, उसकी बुद्धि का कौशल यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इस पाठांश में, पाठ के इस अंश में, अपने दो छोटे पुत्रों के साथ में जंगल के रास्ते से पिता के घर जाती हुई बुद्धिमती नाम की महिला का मति का प्रदर्शन किया गया है, उसके मति का, उसके बुद्धि के कौशल का प्रदर्शन किया गया है। या पूर्णतः, या जो शब्द आया यहाँ पर, या का मतलब जो, स्त्रीलिंग का पद है ये, या पुल्लिंग का रहेगा ये, और नपुंसक लिंग का यत रहेगा। या पूर्णतः समागतम सिंहम अपि भीतिम उत्पद्ये ततः निवार्यति, जो सामने से आते हुए सिंह को भी, सामने से आते हुए शेर को भी, उसके डर, उससे उत्पन्न जो डर है उसको निवारण करती है, उस डर को भगा देती है, डर का सामना करती है। इयं कथा नीति निपुणयोः सुख सारिकयोः कथा माध्यमेन सद्व्रते विकासार्थम प्रेरयति। यह कथा नीति और निपुण, नीति में निपुण, सुख सारिकयो, सुख और सारिका की कथा के माध्यम से सद्व्रते विकासार्थम प्रेरयति, सद्व्रति का, अच्छी व्रति का, अच्छे व्यवहार की विकास के लिए प्रेरणा देती है। यहाँ पर जो विभक्तियों का विशेष प्रयोग आया है, सह कानन मार्गेण, ये देखिए, अपने लघु पुत्रों के साथ, तो यहाँ पर पुत्राभ्याम जो है, यहाँ पर तृतीया विभक्ति का द्विवचन आया हुआ है, सह साकम समम सार्धम योगे तृतीया, तो इनके साथ में तृतीया आएगी। और पितुगृहम प्रति गच्छन्त्या, जहाँ पितुगृहम शब्द आया है, इसके बाद जस्ट प्रति आने की वजह से यहाँ द्वितीया विभक्ति आ गई है, तो द्वितीया विभक्ति यहाँ इसलिए आई, प्रति के योग में आई है। इस प्रकार से अब ये पाठ आगे शुरू होता है। इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, ये कई बार आपके सामने इस तरह के शब्द आते हैं जहां अस्ति शुरुआत में आती है। आपको लगभग बताया गया होगा कि अस्ति का अर्थ था होता है, अस्ति का अर्थ है होता है, ऐसा आपको बताया गया है। लेकिन जब यही अस्ति वाक्य की शुरुआत में आ जाएगी तो ये भूतकाल का अर्थ देना शुरू कर देती है। वंस अपॉन ए टाइम जैसे इंग्लिश में लिखते हैं, अस्ति देवलाख्यो ग्राम है, आख्य मतलब नाम वाला,
ग्रामः मतलब ग्राम, अस्ति मतलब था। देउल नाम का एक गांव था। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वस्ती समय, वहां पर तत्र अव्यय शब्द है, वहां पर राज सिंह नाम है, राज सिंह नाम का, राजपुत्र है, राजा का पुत्र, वस्ती समय है, रहता था। अब ये देखिए राजपुत्र, पुत्र, राज, दो शब्द हैं इसमें। तो ये तो है, पुत्र तो है इसका विशेष्य और राज है इसका विशेषण। तो जब विशेषण और विशेष्य का संयोग हो रहा है, मीन्स यहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। तो तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र है वस्ती समय, वहां पर राज सिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। इसका इसका समझ गए अर्थ अस्ति का? अस्ति का मतलब था, मतलब देउल आखे गांव में, देउल आखे नाम का यानी देउल नाम का एक गांव था और उसमें राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। जैसा अस्ति देखा है वैसा ही ये देखिए आप वस्ती स्म है। ये जो वसती आया है ये लट लकार की क्रिया है, इसका अर्थ है रहता है। लेकिन जब इसके बाद में स्मय जुड़ जाता है तो ये यही क्रिया वर्तमान काल वाली भूतकाल का अर्थ देना शुरू कर देती है। तो वस्ती स्मय का मतलब हो गया रहता था। तत्र वहां पर राज सिंह नाम राजपुत्र वस्ती समय, वहां पर राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। दोनों लाइन क्लियर? एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितु गृहं प्रति चलिता। एकदा अव्यय शब्द है, एकदा एक बार, केनापि किसी, आवश्यक कार्येण है किसी आवश्यक कार्य के माध्यम से, तस्य भार्या उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? राजपुत्र से पत्नी। राजपुत्र कौन? राज सिंह से पत्नी। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वस्ती समय, राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। और ये जो आया है तस्य भार्या मतलब उसकी पत्नी, तो किसकी पत्नी? राज सिंह से पत्नी। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए यहाँ तस्य इति पदस्य स्थाने संज्ञा पदम किम, तो आप लिख दोगे राज सिंह है संज्ञा पदम। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितु गृहं प्रति चलिता। उसकी भार्या, उसकी पत्नी बुद्धिमती, उसकी पत्नी का नाम क्या है? बुद्धिमती, पुत्र द्वयोपेता, यहां देखो पुत्र द्वय धन उपेता, द्वय धन उपेता, यहां कौन सी संधि हो गई? पुत्र द्वय उपेता, ए और उ दोनों मिलकर के आपके हो गई है यहां पर गुण संधि। दो पुत्रों को लेकर पितु गृहम प्रति चलिता, यहां कौन सी संधि हो रही है? पितु गृहम में। ये वाला जो ग पर रे लगा हुआ है यहां पर, इस रे को यहां पितु के स्थान पर विसर्ग के रूप में बदल दो, तो पितुहु धन गृहम, पितु धन गृहम हो गया, पितुहु धन गृहम विसर्ग संधि हो गई, प्रति चालिता की ओर चली। अब देखिए एक पद आपके पास, एक प्रश्न आपके ऐसा भी आता है जिसमें आपको विभक्ति और उसका कारण बताना होता है, जिसको हम उपपद विभक्ति भी कह सकते हैं, जिनको कारकों का विशेष प्रयोग भी कह सकते हैं। यहां ये शब्द आया हुआ है देखिए, बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितु गृहम प्रति चलिता। ये जो प्रति शब्द आया है, आपको जो प्रश्न आएगा वो ऐसा आएगा, पितु गृहम प्रति चलिता, पितु गृहम प्रति चलिता। अत्र यानी इसको आपको अंडरलाइन कर दिया जाएगा, पितु गृहम को। अत्र विभक्ति तत्कारणम च लिखे, तो आप कैसे लिखोगे? पितु गृहम, ये रेखांकित पद है, सीधा कर दो, रेखांकित पदे द्वितीय विभक्ति, प्रति योगे च द्वितीय विभक्ति भवती। ऐसा आंसर आपको लिख देना है। किसके योग में द्वितीय विभक्ति आई है? ये प्रति के योग में आई है। क्यों आई है? देखिए पितु गृहम प्रति चलिता, पिता के घर की ओर, यानी पिता के घर की आ गया, की आने का मतलब हुआ यहाँ संबंध कारक हो रहा है, लेकिन संबंध कारक नहीं होकर के, षष्ठी विभक्ति नहीं होकर के, और यहाँ पर प्रति के योग में आपके पास
पितु गृहम द्वितीय विभक्ति आ गई है। तो ये इस शब्द के कारण आई है, प्रति के कारण आई है। अभितय परितय समया निकषा हा प्रति योगे अपि, यानी इस प्रति के योग में, अभितय के योग में, परितय के योग में कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है इस संदर्भ में कि अभितय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, परितय के योग में कौन सी होती है, सर्वतय के योग में कौन सी होती है, प्रति के योग में कौन सी होती है, धिक के योग में कौन सी होती है। तो पितु गृहम प्रतिचालिता यहाँ द्वितीय विभक्ति हो गई। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्ग में गहन कानने, गहन कानने देखिए ये विशेषण है, ये विशेष्य है। घने जंगल में, जंगल कैसा है, घना है, तो ये विशेषण हो गया, ये विशेष्य हो गया। घने जंगल में सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बघेरे को देखा। किसने, सा कौन है यहाँ, बुद्धिमती। मार्गे गहन कानने, मार्ग में उसने घने जंगल में एक बघेरे को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, उसने बघेरे को आते हुए देखकर, दृष्ट्वा माने देखकर, यहां कौन सा प्रत्यय हो गया, दृश्य धातु से कत्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, दृष्ट्वा। व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, बघेरे को आते हुए देखकर, धाष्टर्यात् पुत्रौ चपेटया परिहरते जगादह। धाष्टर्यात् धृष्टता से, पंचमी विभक्ति आ रही है यहाँ, धृष्टता से पुत्रौ चपेटया, दोनों पुत्रों को थप्पड़ से प्रहार करती हुई, चपेटया प्रहृत्य, ये प्रहृत्य जो पद है ये वाला, इसके अंदर लेप प्रत्यय आया हुआ है, प्र उपसर्ग है, री धातु है और लेप प्रत्यय, प्रहृत्य। चपेटया प्रहृत्य जगादे, बोली, कौन बोली, बुद्धिमती बोली। किसको देखकर, बघेरे को देखकर, बाघ को देखकर, अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारती हुई बोली, कथम एक एक अशौ व्याघ्र भक्षणा एक कलहम कुरुत है। क्या बोली बुद्धिमती, कैसे तुम क्यों एक ही बघेरे को खाने के लिए झगड़ रहे हो। वो अपने बुद्धि के बल पर वहां से फ्री होना चाहती है, बघेरे को डरा देना चाहती है। कथम एक एक अशो व्याघ्र भक्षणा ये कलहम कुरुत है, क्यों तुम एक ही बघेरे को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एकस तावत विभज्य भुज्यताम, पहले तुम इस एक को ही बांट कर खा लीजिए, पश्चात अन्य द्वितीय कश्चित लक्ष्य थे, इसके बाद दूसरा और देखा जाएगा, दूसरा और ढूंढ लेंगे, पहले एक को तो खा लो। अब बघेरे ने सोचा, बघेरा तो उनको डराने के लिए आया था और बुद्धिमती ने बघेरे को डरा दिया। इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी काचिद इयम इति मत्वा, यह सुनकर, क्या सुनकर, ये उसने थप्पड़ मारते हुए अपने बेटों को कहा कि इस एक को ही दो बार, एक को ही बांट कर खा लो दोनों, और दूसरे के लिए फिर देखा जाएगा और ढूंढ लिया जाएगा। इति श्रुत्वा, यह सुनकर, ये जो श्रुत्वा पद है यहां पर कत्वा प्रत्यय है, श्रु धातु है। इति श्रुत्वा, यह सुनकर, व्याघ्र मारी काचिद इयम इति, यह कोई बघेरे को मारने वाली स्त्री है। व्याघ्र मारी काचिद इयम इति, इयम स्त्रीलिंग के लिए आया है। व्याघ्र मारी काचिद इयम इति, यह कोई बघेरे को मारने वाली है। मत्वा, मानकर, यहां भी कत्वा प्रत्यय है, जहां भी आपको त्वा नजर आएगा मतलब कत्वा प्रत्यय है। ये देखो मत्वा, श्रुत्वा या कत्वा प्रत्यय, ये देखिए दृष्टवा। व्याघ्रो भयाकुल चितो नष्ट है, यह मानकर, क्या मानकर, कि ये कोई व्याघ्र मारी है, बघेरे को मारने वाली है, जो शास्त्रों में सुनी गई है, और वह भयाकुलोचितो नष्ट है, व्याघ्र जो है, बघेरा जो है, वह भय से व्याकुल होकर के, भय से डर करके और नष्ट है, भाग गया, वहां से भाग गया। अब बुद्धिमती को क्या लगा, बुद्धिमती को लगा कि अपने से डर के भाग गया। श्लोक देखिए, निज बुद्ध्या विमुक्ता साह भयात व्याघ्र से भामिनी, निज बुद्ध्या, अपनी बुद्धि से, विमुक्ता, मुक्त हो गई, साह, वह कौन, बुद्धिमती, भयात, भय से, डर से, व्याघ्र से, बघेरे की, भामिनी, वह स्त्री, सा भामिनी, अब इसके साथ आ जाएगा सा भामिनी,
निज बुद्ध्या व्याघ्र से भयात विमुक्ता, वह स्त्री अपनी बुद्धि से बगेरे के भय से मुक्त हो गई। ये ऐसा इसका अन्वय करना होता है। जब श्लोक के अंदर कोई शब्द होते हैं तो वो आगे पीछे जुड़े हुए होते हैं। जैसे सा यहाँ आ गया, भामिनी यहाँ आ गया, भामिनी यहाँ आ गया, ये तो इस तरह से इसको हम अन्वय के रूप में लिखते हैं। सा भामिनी निज बुद्ध्या व्याघ्र से भयात विमुक्ता, लोके अन्यो बुद्धिमान अपि निज बुद्ध्या महतो भयात मुच्यते। कहा गया है कि जिस तरह से वह स्त्री वह स्त्री बुद्धिमती, वह स्त्री अपनी बुद्धि के बल पर अपनी बुद्धि से बगेरे के भय से मुक्त हो गई, वैसे ही संसार में और लोगों को भी, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो अपनी बुद्धि के बल पर बड़े से बड़े भय से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से जैसे ये बुद्धिमती अपने बुद्धि के बल पर बगेरे के भय से मुक्त हो गई, वैसे ही संसार में अन्य बुद्धिमान लोग भी अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से और भय, बड़े बड़े भय से अपने आप को बचा लेते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः सृगालय हसन आह। भयाकुलम, भय आकुलम, भय आकुलम, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से व्याकुल बघेरे को देखकर, फिर कत्वा प्रत्यय आ गया दृष्ट्वा में। कश्चित धूर्त है, कोई गीदड़, सृगाल है। कश्चित धूर्त सृगाल है, कोई चालाक गीदड़। हसन आहे, हंसते हुए बोला। ये हसन आहे जो शब्द है, हसन आहे, हसन आहे का तात्पर्य है सत्री प्रत्यय है। यहाँ पर सत्री, हसन मानी हंसते हुए, वर्तमान काल अर्थ में आता है। हंसते हुए, खाते हुए, सोते हुए, पीते हुए, हसन पिबन खादन, इस तरह से ये प्रत्यय जुड़ता है। हसन आहे, हंसते हुए बोला। कौन हंसते हुए बोला? सृगालय। कैसा सृगाल? धूर्त सृगालय है। किसको देखकर? बघेरे को देखकर। कैसा बघेरा? भय से व्याकुल बघेरा। क्या बोला गीदड़? सृगाल क्या बोला? भवान कुतः भयात पलायित है। आप, भवान कुतः भला भयात पलायित है, आप कहां से भाग रहे हैं डरकर? तो बघेरे ने कहा, गच्छ गच्छ जम्बुक, गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ गिदड़, जम्बुक, सृगाल, सियार, जाओ, तुम भी जाओ। गच्छ गच्छ कौन सा लकार हो गया यहाँ पर? गच्छ गच्छ में लोट लकार, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, गच्छ गच्छ। जाओ जाओ गिदड़, त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी छिपे स्थान पर चले जाओ। त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में चले जाओ, किसी छिपे प्रदेश में चले जाओ, किसी छुपे हुए जंगल में चले जाओ जहां किसी को पता नहीं लगे। ये तो हो, क्योंकि व्याघ्र मारी इति या शास्त्रे श्रूयते, जो बघेरे को मारने वाली है, जो शास्त्रों में सुनी गई है, तया हम हंतुम आरब्ध है, वह मेरे को मार ही रही थी, यानी मुझे मारना शुरू कर रही थी। हंतुम आरब्ध है, ये तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है भाई, हंतुम आरब्ध है। हंतुम, ये देखिए हंतुम और आरब्ध है, तो हंतुम में हन धातु है और तुमुन प्रत्यय लग करके हंतुम बना है। तया अहम हंतुम आरब्ध है, जो ये तो व्याघ्र मारी या शास्त्र श्रूयते, जो व्याघ्र मारी यानी जो बघेरे को मारने वाली जो शास्त्र में सुनी गई है, वह मुझे मारने ही वाली थी। परम ग्रहित कर जीवितो नष्ट है, लेकिन मैं जान हथेली पर रख कर वहां से भाग आया। ग्रहित कर जीवितो मतलब जान हथेली पर लेकर, नष्ट शीघ्रम तदग्रत है, भाग आया शीघ्र जल्दी से, तदग्रत है उसके आगे से। किसके आगे से? बुद्धिमती के आगे से। तो गिदड़ ने कहा, व्याघ्र तो या महत को तुकम आवेदितम, तुमने तो बहुत आश्चर्य की बात बताई है। ये तोया जो है ये कहां से आया बताइए? ये तोया शब्द युष्मद शब्द से तृतीया के एक वचन में आया, तोया। महत को तुकम आवेदितम,
महत कौतुकम आवेदितम, तुमने तो बड़े आश्चर्य की बात बताई है। यत मानुषादपि विभेसी, तुम मनुष्य से डरते हो। गिदड़ ने कहा बगेरे को, तुम मनुष्य से डरते हो। बगेरे ने मन ही मन सोचा होगा, रे तू मेरी वाली जगह होता तो तू भी ऐसे ही करता। मैं यहाँ तक पहुंच तो गया, तू तो वहीं का वहीं अपने प्राण पखेरु उड़ा देता। तो वगैरह बोला, प्रत्यक्षम एवं मया स आत्मपुत्रम एक एक मामा, तुम कलहाय मानो चपेटया प्रहरंती दृष्टा। प्रत्यक्षम एवं, प्रत्यक्ष और परोक्ष दो चीज होती है। प्रत्यक्षम अक्षणय परे परोक्षा, और अक्षणय सन्निकटे प्रत्यक्षा। जो आंखों के सामने है वो प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्षम एवं, मैंने आंखों के सामने ही, मया सात्म पुत्र एके कशो मामा तुम कलहाई मानो चपेटया प्रहरंती दृष्टा, कहा मैंने तो मेरी आंखों के सामने उसे अपने दो पुत्रों को मुझे खाने के लिए झगड़ते हुए देखा है और उसको थप्पड़ मारते हुए देखा है। किसको? बुद्धिमती को। किसको थप्पड़ मार रही थी? अपने दोनों पुत्रों को। इसलिए माम अतुम, या तुमन प्रत्यय, माम अतुम, मुझे खाने के लिए। तो गिदड़ बोला, स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, अगर वो वही है तत्र गम्यताम, तो वहां चलना चाहिए। कौन कह रहा है? गिदड़। स्वामी किसको कह रहा है? बाघ को। हे स्वामी, अगर वो स्त्री वही है तो गम्यताम, चलना चाहिए वहां, तत्र, वहां चलना चाहिए। व्याघ्र, तो वगैरह बोला, तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि, हे वाघ, हे वगैरह, अगर, तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते, अगर वो तुम्हारे जाने के बाद भी सामने आती है, सम्मुखम अपेक्षते यदि, तरही त्वया अहम हंतव्ये, अगर इस बार वो तुम्हारे सामने आए, तरही त्वया अहम हंतव्ये, तो मेरे द्वारा तुम मारे जाओगे, तुम्हारे द्वारा मैं मारे जाने योग्य हूं, ऐसा कहा गिदड़ ने। तो व्याघ्र बोला, वगैरह बोला, श्रगाल यदि तव माम मुक्तवा यासी, अगर तुम मुझे छोड़कर भाग गए तो, मुक्तवा में भी मुच धातु से और कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, मुक्तवा। श्रगाल ने कहा यदि तुम माम मुक्तवा यासी, अगर तुम मुझे छोड़कर भाग गए तो, तदा वेला अपि अवेलाशात, वेला अपि अवेलाशात, यानी तब जो है शर्त भी अशर्त हो जाएगी, यानी जो अपनी शर्त हुई है वो अशर्त हो जाएगी, अगर तुम मुझे, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे। यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, ये देखिए, सम्मुखम अपेक्षते यदि तरही त्वया अहम हंतव्ये, तो तुम्हारे द्वारा मुझे मारा जा सकता है। तो वगैरह बोला, सगालय यदि तुम माम मुक्तवा यासी, अगर तुम मुझे छोड़ करके चले जाओगे, तदा वेला अपि वेलाशात, तो शर्त अशर्त हो जाएगी, वो निरर्थक हो जाएगी। ये देखिए, तदा शब्द जो है ये अव्यय पद है। यहाँ पर जम्बुक ने, गिदड़ ने कहा, यदि एवं तरही माम निज गले बदध्वा चल सत्वरम, यदि एवं, अगर ऐसा है, तरही माम निज गले बदध्वा चल सत्वरम, तो फिर मुझे अपने गले में बांधकर शीघ्रता से चलिए। कौन बोला? गिदड़। इसको बोला? बघेरे को। यदि एवं, अगर ऐसा है, तरही, तो यह वे शब्द है, तरही माम निज गले, मुझे अपने गले में, माम, माम में क्या मूल शब्द है, ये आप बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो भाई, माम में मूल शब्द क्या है। निज गले बदद्वा जलम सत्वरम चल सत्वरम, अपने गले में बांधकर मुझे शीघ्रता से ले चलो। स व्याघ्र तदा तथा कृत्वा, भाई उस बघेरे ने वैसा ही करके, काननम ययो, कानन में चला गया। कानन में चला गया मतलब जंगल में गए। कैसे गए? बघेरे ने अपने गले में सियार को, उस गिदड़ को, जम्बूक को बांध लिया। सृगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती, यहाँ पर कत्वतु प्रत्यय चिंतितवती स्त्रीलिंग का रूप है, चिंता शब्द से चिंतितवती हुआ है।
सृगालेन सहितम, गीदड़ के साथ पुनरायांतम, फिर से आते हुए। एक बार तो सामना हो ही गया था बुद्धिमती का वगैरह से, अब फिर से आ रही है। व्याघ्रम दूरात, बघेरे को दूर से देखकर, दूरात दृष्टवा, दूर से देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती, बुद्धिमती ने विचार किया, जम्बुक कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम उच्चेताम। बुद्धिमती ने सोचा कि एक बार तो इसको अपन ने डराकर भगा दिया, अब ये जो गीदड़ है ये इसको उत्साहित करके लाया है, तो अब इससे कैसे बचा जाए। जम्बुक कृतोत्साहात, उस गीदड़ के द्वारा किए गए उत्साह से, व्याघ्रात कथम उच्चेताम, इस बगेरे से कैसे बचा जाए। परम, लेकिन प्रत्युत्पन्न मति सा जम्बुकम आक्षिप्ते, जम्बुकम आक्षिपन्ति तर्जनी अंगुल्याः उवाच है, अंगुल्याः तर्जयन्ति उवाच है। क्या बोले, उसने विचार किया ऐसा कि इसको कैसे दूर से आते हुए देख कर ही कि जम्बुक के द्वारा, गीदड़ के द्वारा उत्साहित किए गए इस वगैरह से कैसे बचा जाए। लेकिन प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुकम आक्षिपे, वह तुरंत बुद्धि वाली, यानी जिसकी बुद्धि तुरंत आंसर दे देती है, वो होती है प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति वह स्त्री जम्बुकम आक्षिपे, जम्बुक की तरफ आक्षेप करके, उसकी तरफ देख करके, अंगुल्या तर्जनयंती उवाच है, अपनी अंगुली से इशारा करती हुई बोलती है। क्या बोलती है, क्या बोलती है, रे रे धूर्त है त्वया दत्तम मयम व्याघ्र त्रयम पुरः। अरे अरे, अरे अरे गीदड़, रे रे धूर्त है, अरे अरे गीदड़, ये धूर्त सब गीदड़ के लिए आया है। और कह कौन रही है, बुद्धिमती कह रही है। रे रे धूर्त है तोया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, अरे रे मूर्ख गीदड़, चालाक गीदड़, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, पहले तुमने मुझे 3 बघेरे लाकर दिए थे। व्याघ्र त्रयम पुरा, पहले 3 बघेरे मह्यम मेरे लिए लाए थे। विश्वास से अध्येकम आनीय कथम यासी वद अधुना, तो आज एक ही कैसे ला रहे हो विश्वास देकर के, विश्वास से अध्य एकम आनीय कथम यासी वद अधुना, आज तुम एक को ही कैसे लेकर आ रहे हो, बोलो। वद अधुना, अब बोलो। कौन कह रही है, बुद्धिमती कह रही है, वद अधुना, अब बोलो। इति उक्तवा, ये कहकर, यहां देखिए संधि विच्छेद बन रहा है, इति धन उक्तवा, उक्तवा में कत्वा प्रत्यय, इति और उक्तवा में यण संधि, इति उक्तवा, यह कहकर, धाविता तूर्णम व्याघ्र मारी भयंकरा, धाविता दौड़ी, तूर्ण शीघ्रता से, व्याघ्र मारी बघेरे को मारने वाली वह स्त्री, भयंकरा भयंकर रूप से, डरा देने वाली स्थिति से, व्याघ्रो अपि सहसा नस्तय गल बद्ध सृगालक है, और बगेरा भी अपने उस गले में बंधे हुए गीदड़ को साथ लेकर अचानक ही दौड़ गया। क्योंकि इस बार बगेरे को पता लग गया कि ये तो पागल हमें यहाँ खाने के लिए लाया, बुद्धिमती के लिए, ये तो इसी का ही आदमी है। तो बगेरा भी ये बात सुनते ही, जैसे ही वह भयंकर रूप धारण किया उसने, बुद्धिमती ने, और शीघ्रता से उनकी तरफ दौड़ना शुरू किया, तो वह बगेरा भी गले में बंधे हुए गीदड़ को साथ ही लेकर के और दौड़ गया वहां से। एवं प्रकारेण है, इस प्रकार, बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत, इस प्रकार बुद्धिमती बगेरे से उत्पन्न भय से पुनरपि मुक्ता अभवत, फिर से मुक्त हो गई, फिर से मुक्त हो गई वो वैसे डर से। एक बार तो अकेली हो गई, और दूसरी बार जब जम्बुक उसको साथ लेकर आया, गिदड़ उसको साथ लेकर आया, तो इस बार दोनों को डरा कर भगा दिया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, हे तन्वी, हे कोमल अंगों वाली, ये तोता कह रहा है मैना से, हे कोमल अंगों वाली, बुद्धि ही बलवान होती है, सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी कार्यों में हमेशा। इस प्रकार से ये जो दूसरा पाठ है, इसके अंदर से
कोई विशेषण का सवाल पूछा जाए, विशेष्य का पूछा जाए, या फिर कारक का पूछा जाए, या फिर अब जैसे देखो ये भयात शब्द आया ना, भयात, भयात में भय के योग में पंचमी विभक्ति आई हुई है, भयात पुनरअपि मुक्ता है भवत, वगैरह के डर से फिर से वह मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। इससे तात्पर्य हो गया कि इसमें अगर कोई भी आपसे पूछा जाए, कोई विभक्ति से संबंधित सवाल पूछा जाए, या फिर समास से संबंधित, संधि से संबंधित, विशेषण या विशेष्य से संबंधित एक पद के उत्तर के लिए या पूर्ण वाक्य के लिए कैसा भी प्रश्न पूछा जाए, अगर आपने इस पाठ को ध्यान से पढ़ा है तो निश्चित रूप से इस पाठ में से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए आप गलत नहीं कर सकते। अब बताइए बुद्धिमती में कौन सा प्रत्यय है? बुद्धिमती में कौन सा प्रत्यय है? एक प्रश्न और बता दीजिए कि दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय है? ये दो प्रश्न आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।